साथियों आज एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं था, तो साथियों आपके लिए जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, आगे की डेट्स में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके लिए हम कुछ संभावित प्रश्न लाए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2022 में अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। इसी प्रकार साथियों वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल सिंह चौहान। सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर प्रमुख है मार्शल बी आर चौधरी। इसी प्रकार नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है? श्री सुरेशन पटेल जी हैं। और सीबीएसई का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आईएएस मनोज आहूजा जी हैं। इसी प्रकार यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? श्री मनोज सिंह सोनी जी हैं। और आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? श्री शक्तिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा की शुरुआत 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में की गई थी। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मनरेगा। और यह विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने वाले इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिलती है। और यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों जनजातीय इलाकों में 150 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी मिलती है। रोजगार का प्रावधान मनरेगा लाभार्थियों में से 1/3 महिलाओं का अनिवार्य है। यानी अगला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। किसके बीच? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। ये कब हुआ था? 1194 में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था इसमें। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया था। अगला जो युद्ध है घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इसमें महमूद लोदी ने बाबर की सेना का नेतृत्व किया था और अफगानों को हरा दिया था। अगला युद्ध चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, इसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ था और हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला युद्ध है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं। 1540 में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। अगला युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1556 में हुआ था। प्रथम बता दिया था 1526 में हुआ था, द्वितीय 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था और इस युद्ध में विजयनगर जो साम्राज्य था उसका अंत हो गया था। अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला युद्ध है बंडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति के तहत विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा सतारा था और ये 1848 में विलय हुआ था इसका। इसी प्रकार संबलपुर और जैतपुर कब विलय हुए थे? 1849 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1856 में, उत्तर प्रदेश 1856 में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है।
इसी प्रकार साथियों यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाराष्ट्र, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़े गए, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और कब जोड़े गए थे साथियों, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे, सिफारिशों के आधार पे भाग 4 में जोड़े गए थे। और किस अनुच्छेद में, 51A में। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, और बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो इसकी संख्या टोटल हो गई वर्तमान में 11। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला 86वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था कि प्रत्येक माता पिता या जो उसका अभिभावक है उसका अपने बच्चे के प्रति यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे और अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करे। मौलिक कर्तव्य साथियों गैर न्यायिक प्रकृति के होते हैं, इनके लिए आप कोर्ट में बात दायर नहीं कर सकते हैं, या जैसे मौलिक अधिकार होते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, बट यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों के लिए यदि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्य नहीं करता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों कर्णम मल्लेश्वरी। इसी प्रकार साथियों यदि प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, तो आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। इसी प्रकार साथियों प्रथम महिला आईपीएस कौन है, श्रीमती किरण बेदी। प्रथम महिला आईएएस श्रीमती अन्ना जॉर्ज। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला श्रीमती रीता फारिया। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला श्रीमती कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम से संबंधित जो महान विभूतियां हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहली रुक्मणी देवी हमने आपको बता दिया, फिर हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी, सोनल मानसिंह जी, सरोजा वैद्यनाथ जी। इसी प्रकार साथियों कथक से संबंधित महत्वपूर्ण महान विभूतियां कौन कौन सी हैं, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, शंभू महाराज। कथकली से संबंधित कलामंडलम, कृष्ण नायर, उदय शंकर, बी मेनन और मृणालिनी साराभाई। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसी प्रकार अन्य और इसका संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब साथियों अन्य राजवंशों के संस्थापक और अंतिम शासक देख लेते हैं। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद, और अंतिम शासक कौन था, घनानंद। इसी प्रकार गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, और अंतिम महान शासक कौन था, स्कंदगुप्त। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम शासक देवभूमि महान शासक था, अंतिम महान शासक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था, और अंतिम शासक यज्ञ सतकर्णी था। चालुक्य वंश का पुलकेशिन प्रथम, और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य। चोल वंश का विजयालय, और अंतिम शासक अथिराजेंद्र। राष्ट्रकूट वंश का दंतिदुर्ग, और अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ। सोलंकी वंश का मूलराज प्रथम। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक या संस्थापक शासक था, और अंतिम शासक कैकाबाद था। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, और अंतिम शासक खुसरो खान। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, और अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक। लोधी वंश का बहलोल लोधी, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बस्तर विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था, और ये 1842 से 1854 तक चला था। इसी प्रकार साथियों सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832 के बीच। और ये कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। प्रमुख नेता कौन थे इसके? बुद्धो भगत। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1813 से 1831 के बीच। खासी विद्रोह 1827 से 1833 के बीच कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तीर्थ सिंह थे। रंपा विद्रोह 1822 से 1824 के बीच, और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? राजू रंपा। इसी प्रकार साथियों रमोसी विद्रोह पश्चिम घाट में हुआ था, और इसके प्रमुख नेता कौन थे? चित्तर सिंह थे। चुआर विद्रोह 1768 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, और इसके प्रमुख नेता जगन्नाथ थे। इसी प्रकार साथियों संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छोटा नागपुर पठार में हुआ था, और इसके प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में हुआ था, और इसके प्रमुख नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। और कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। खासी विद्रोह 1833 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ था? खासी पहाड़ियों में। खासी पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में है। और भील विद्रोह कहाँ हुआ था? 1818 से 1831 के बीच पश्चिमी तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है, सोडियम किसमें संरक्षित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सोडियम केरोसिन में संरक्षित किया जाता है। इसी प्रकार साथियों अन्य जो रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। रसोई गैस में प्रयोग होने वाली एलपीजी किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है एलपीजी गैस। वह धातु जिसका गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में रखते ही पिघल जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा वह धातु है गैलियम। गैलियम। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का। इसी प्रकार साथियों वह धातु जो बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है, तो टंगस्टन इसका आंसर हो जाएगा। पेंसिल के लेड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट का। इसी प्रकार साथियों एलपीजी में कौन सी मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाली गैस है? ब्यूटेन है। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। परमाणु के नाभिक के अवयवक कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और यह 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार साथियों प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। यानी कि ये तीनों योजनाएं 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगली योजना है साथियों स्टैंड अप इंडिया। ये कब प्रारंभ हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुई थी। इसी प्रकार साथियों स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुई थी? 24 अप्रैल 2021 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।